नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस में होते हैं, वकालत जब आप करते हैं, तो आपके पास अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको करने के बाद आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर सोसाइटी में क्या हो रहा है। कुछ ऐसे ही केसेस के बारे में एक एग्जाम्पल आज मैं देना चाहूँगा, और किस तरीके से यंग एडवोकेट को रिएक्ट करना चाहिए, क्या प्रे करना चाहिए कोर्ट से, ये भी समझना जरूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीखेंगे। मैं किसी मामलात में हैबियस कॉर्पस का केस था, दैट वाज अपीयरिंग बिफोर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। जो हैबियस कॉर्पस का केसेस होता है वो डिवीजन बेंच, दिल्ली में प्रैक्टिस है, डिवीजन बेंच सुनती है। तो आई वाज अपीयरिंग इन हैबियस कॉर्पस केस। तो मैं अपने टर्न का वेट कर रहा था, तो मैं एक अलग केस जो किसी और वकील साहब का था वो आर्ग्यू कर रहे थे। केस का फैक्ट इस तरीके से था कि किसी लेडी का बच्चा होता है, और बच्चा डिलीवरी के जस्ट 2 घंटे के बाद, विद इन 2 आवर्स, कोई और लेडी आती है, और वो अपना जो चेहरा है वो ढका होता है, उसका बुर्का पहनी हुई होती है, और सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा होता है। नर्स के पास जाती है, कहती है कि जी मेरा बच्चा है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे मिलने दिया जाए। नर्स अलाउ कर देती है। 2 एस्पेक्ट होगा, मैं बाद में बात करूँगा। अलाउ कर देती है। वो लेडी उस कमरे में जाती है जहाँ पे उसकी एक्चुअल मदर सो रही थी, बच्चा उनके पास में ही था। और वो जो लेडी बाहर से जो गई थी, वो बच्चा वहाँ से लेकर के बाहर निकल जाती है। उसके बाद जब वो उठती है, उसकी एक्चुअल मदर सो करके, तो उनका बच्चा होता नहीं है। वो ह्यू एंड क्राई होता है हॉस्पिटल में कि कहाँ चला गया बच्चा। आप समझिए उस माँ की पीड़ा को। 2 घंटे के अंदर बच्चा उनका गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा कहीं पे। और इस केस का लगभग 6-7 महीना हो गया था। अब ये लोग जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। किस प्रोविजन में? रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया जाता है हैबियस कॉर्पस में, कि मेरा बच्चा था 2 घंटे के भीतर, कौन ले गया मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल का क्या सिक्योरिटी है, कैसे अलाउ कर दिया, क्या किया, मुझे पता ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जो है दिल्ली पुलिस को ऑर्डर करती है कि आप इस पे छानबीन करें और बच्चे की बॉडी को मेरे पास लेके आएं। हैबियस कॉर्पस का मतलब यही होता है, ब्रिंग द बॉडी टू द कोर्ट। दिल्ली पुलिस छानबीन करती है, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है, तमाम तहकीकात किया जाता है, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिलता है। हाँ, ये जो मैं लेडी की बात कर रहा था जो बुर्का पहन के आई थी, सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा था, वो उसका फुटेज आता है जो कि इंटर कर रही है हॉस्पिटल में, नर्स के साथ कन्वर्स कर रही है। कन्वर्सेशन के बाद वो उस कमरे में जाती है, वहाँ से बच्चा लेती है, और इस तरीके से लेकर के बच्चा बाहर निकलती दिखती है। लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है। अब क्या करें? दिल्ली पुलिस जितना भी मेहनत कर सकती थी उन्होंने किया, जैसा कि उनके वकील साहब कोर्ट में बता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा नहीं मिला, और लगभग 5-6 महीने हो गए थे। तब जाकर के क्या करना है? अब सोचिए कि अब अपने क्लाइंट को कैसे आप जस्टिस दिलाएंगे, क्या करेंगे? पुलिस कह रही है कोर्ट में जी हमसे जो बन पाता हम करके थक गए, नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं? कोर्ट का ये कंसर्न है कि भाई कैसा सिक्योरिटी है हॉस्पिटल में, कैसे दे दिया, क्या कोई रजिस्टर मेंटेन होता है, कौन किसके मदर है, कौन किसके फादर है, कैसे मिलने दिया जाता है, कहाँ है वो सब, क्या कहाँ है, कुछ तो क्लू मिले। लेकिन फिर से क्वेश्चन तो वहीं का वहीं है कि यदि रजिस्टर मिल भी जाए और ये सारा चीज़ प्रोसीजर मिल भी जाए, तो बच्चा कहाँ गया, वो मैटर तो वहाँ पे है, और हम कोर्ट बच्चे को ढूंढने के लिए गए। तब जाकर के आपको क्या करना होगा? आपको स्पेसिफिक प्रेयर करना होगा। ऐसे केसेस में जहाँ पे पुलिस बोल रही है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने अथक प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना होगा, और आप ध्यान तभी रखेंगे जब आप पढ़ेंगे। एक यूनिट है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इस तरीके के केसेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। इनके पास फेस रिकॉग्निशन से लेकर के तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद कुछ क्लू निकाल ले, लेकिन इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कोर्ट में। इप्सो फैक्टो अपने आप नहीं होगा, वकील साहब को प्रेस करना होगा कि इफ दिल्ली पुलिस इज इनकॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस, देन दिस इज अ परफेक्ट केस वेर इन द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट शुड बी कॉल्ड अपॉन टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। क्योंकि इनसे नहीं हो रहा तो क्या मैं जस्टिस नहीं मिलेगा मुझे? लेकिन इसके लिए आपको प्रेस करना होगा, प्रेस कोर्ट में करना होगा। वो तब करेंगे जब आपको इसके बारे में पता होगा। इस तरीके की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इनका काम है ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन में ट्रैफिकिंग होती है, चाहे महिलाओं की हो, लड़कियों की हो, बच्चे की हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही है समाज में। और ये क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन को निकाल करके उनको बेच दिया, ये कर दिया, वो कर, बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में, आपको नहीं पता होगा, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए एक एजेंसी बनाई गई कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के यदि कुछ ऐसा आता है तो सीरियस इशू है। बच्चे को ले गया, पता नहीं क्या करेगा, नो वन नोज। हो सकता है उसको मार करके ऑर्गन्स इधर उधर बेच दे, पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग। तो इनके जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कराने के लिए आपको कोर्ट से प्रेयर करना पड़ेगा। तो यंग एडवोकेट्स को ये सीखनी चाहिए इस वीडियो से
यदि कोई ऐसा हैवियस कॉर्पस का केस आता है और आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस या आपके स्टेट में कोई भी पुलिस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यदि वो नहीं कर पा रही है किसी भी रीजन से, तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्पेशलाइज एजेंसी को ये इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया जाए। और जब ये प्रेयर किया गया वकील साहब के द्वारा, तो जज साहब बिल्कुल इंस्टेंट फोर्थविथ केस को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि उनके वकील साहब कह रहे थे कि और डेट दे दीजिए, एक बार ट्राई कर देंगे, और बोला नो, आपसे नहीं होगा, पिछले 6 महीने से हम ये देख रहे हैं। तो ये एक नई जानकारी थी। आशा करता हूँ कि आपने कुछ जरूर इस वीडियो से नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज मैं लगातार समय समय पर देता रहता हूँ। और जाते जाते एक और बात, चूँकि उस दिन मेरे 2 इंटर्न्स, मेरे साथ 3 इंटर्न्स गए थे, जिसमें से 2 इंटर्न्स कहीं बाहर चले गए थे। मैंने बाद में पूछा कहाँ चले गए जी, तो कॉफ़ी पीने चले गए थे। उन्होंने इस केस को मिस कर दिया। मैं लगातार अपने इंटर्न से, अपने लॉ स्टूडेंट से जो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनसे कहता हूँ, यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो अपना समय कोर्ट के कॉरिडोर पे टहलने में मत बिताइए, कोर्ट के अंदर जाकर के बैठिए। नहीं सीट मिल रहा है तो खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, दिन भर खड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत चीज़ सीखेंगे। यदि कॉरिडोर पे कॉफ़ी चाय और ये वो करेंगे ना, सीख नहीं पाएंगे। अपना समय कोर्ट के अंदर व्यतीत कीजिए, वहाँ से सीखिए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।